सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। आज की इस पोस्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है और सूर्य देव मकर संक्रांति में गोचर करेंगे धनु राशि से निकलकर। हमारे देश में, भारतवर्ष में मकर संक्रांति के त्योहार का एक अहम जगह है और ये जो महीना है, ये जो पर्व है, जो इसको हम माघ का महीना भी कहते हैं, इस महीने में दान स्नान आदि का बहुत ज्यादा महत्व है, जिससे कि हम अपने कुंडली में जो भी दोष है उनको बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं, जिससे हमें सूर्य देव के बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। तो इस मकर संक्रांति पर सूर्य देव जब मकर राशि में गोचर करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और ये जो राशि है वो शनि देव की है। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, यानी कि वो एक साल में जब मकर संक्रांति में आते हैं अपने पुत्र की राशि में, तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और इस दिन से सृष्टि में बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू होता है और सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ चलना शुरू करते हैं और यहां से शुभ कार्यों के दिन भी शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे देश की बात करूं तो जो मकर संक्रांति है, पिता और पुत्र के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पिता और पुत्र को तिलक लगाकर उनको भोजन कराया जाता है। लेकिन ये चीजें हर घर में आजकल नहीं हो रही, लेकिन कुछ घरों में ये चीजें होती हैं। और इस महीने में जैसे कि दान स्नान का बड़ा महत्व है, तो मैं आपको इस पोस्ट में ये बताना चाहूंगा कि कौन सी राशि वाले उस दिन क्या करें ताकि उन्हें भी इस त्योहार का और सूर्य देव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल जाए। तो सबसे पहले बात करूं मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए बताना चाहूंगा कि मेष राशि, सूर्य देव इस राशि में उच्च के माने जाते हैं, ये मंगल की राशि है। तो उस दिन जो मेष राशि वाले लोग हैं वो सूर्य को अर्घ अवश्य दें गुड़ डालकर, यानी कि जल को मीठा कर लें गुड़ डालकर, और उसका जो रंग है जल का वो सूर्य देव जैसा हो जाएगा। सूर्य को अर्घ दें और अर्घ देते हुए जो जल की धारा है वो सूर्य के बीचों बीच जाए और उस जल की धारा में से आप सूर्य की रोशनी अपने ऊपर लें, तो आपके सूर्य देव अगर कुंडली में भी खराब है तो वो अच्छा अपना फल देना शुरू करेंगे। सूर्य देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और जो नव वर्ष है आने वाला वो भी आपका बहुत बेहतर जाएगा। और सूर्य देव को अर्घ देते हुए गायत्री मंत्र ओम सूर्याय नमः या जपा कुसुम साक्ष्याम काशपेय महादुतितम तमोरी सर्व पाप ज्ञान परानतुष्यम दिवाकरम, इसका आप मंत्र का जाप करें, आपको सूर्य देव का आशीर्वाद मिलेगा। बात करूं वृष राशि की, वृष राशि को बताना चाहूंगा ये जो राशि है ये शुक्र देव की है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कारक है और ये राहु केतु की बैठक मानी जाती है लाल किताब के अनुसार। तो उस दिन आप भी अगर खीर का भोग लगाएं मंदिर में, शिव मंदिर में, और साथ में गच्चक जो गुड़ से बनी हुई गच्चक होती है वो चढ़ाकर आए, तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा सूर्य देव का, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करूं मिथुन राशि की, मिथुन राशि मंगल और बुध से प्रभावित है और मंगल को मीठा माना जाता है, बुध को भगवती माना जाता है। तो मां भगवती को सूजी का बना हुआ मीठा हलवा अगर आप भोग लगाते हैं तो इससे आपको 3 ग्रहों का बहुत अच्छा फल मिलेगा, मंगल, बुध और सूर्य। तो इससे भी आपके कई चीजें पूर्ण होंगी, मां का आशीर्वाद बनेगा, सूर्य देव का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। बात करूं कर्क राशि की, कर्क राशि चंद्र देव की है और ये सूर्य के परम मित्र हैं। चंद्र देव जल है और सूर्य प्रकाश है, दोनों ही हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। शरीर में सूर्य आत्मा है और चंद्र मन के कारक है, तो ये भी बहुत ज्यादा अहम चीजें रखते हैं। तो इस दिन आप गुड़ जल प्रवाह करें, 400 ग्राम या 800 ग्राम गुड़ जल प्रवाह करें कर्क राशि वाले, तो आपको भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे और आने वाला समय भी आपका बेहतर बनेगा।
तो उसके बाद सिंह राशि की बात करूं, सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि है, ये पंचम भाव की मालिक है, ये औलाद का कारक घर है और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी हमारी देखी जाती है। हमारी सोच समझ के भी ये घर से हमें शक्ति मिलती है। तो इस समय अगर बात करूं, जो देवगुरु बृहस्पति हैं कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि के ऊपर उनकी पूर्ण दृष्टि है, तो आपको भी इसका अच्छा फल मिल सकता है। आप भी उस दिन कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करें। आप बच्चों को, छोटे बच्चों को या स्कूल में मीठा बांट कर आएं, गुड़ से बनी हुई चीजें बांट कर आएं, तो आपको बहुत अच्छा इसके अहम रोल मिलेंगे, क्योंकि ये स्कूल का भी घर माना जाता है। तो विद्यार्थियों को अगर आप मीठा खिलाते हैं उस दिन, गुड़ से बनी हुई चीजें या काले तिल से बनी हुई चीजें जो शनिदेव की हों, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करूं कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आप भी अगर बच्चों में छोटी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें मीठा खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें, तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा होगी मां भगवती, मां सूर्यदेव की। बात करूं तुला राशि की, तुला राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर जो कठिन दौर चल रहा था, शनि का ढैया चल रहा है आपके ऊपर, जो अप्रैल में खत्म होगा, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन अगर आप भी अगर दान पुण्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे और अच्छे कार्य भी बनेंगे। और तुला राशि में सूर्य देव नीच के माने जाते हैं, ये शुक्र की राशि है, तो यहाँ पे सूर्य देव के कई बार अच्छे फल नहीं मिल पाते तुला राशि वालों के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम हो जाता है। तो उस दिन आपको मीठा खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, जैसे सूजी का हलवा आपको खाना चाहिए, इससे काफी चीजें आपकी अच्छे फल देंगी। और आपको चपाती में, बाकी आटे की चपाती में गुड़ डालकर गाय को खिलाएं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करूंगा, वृश्चिक राशि के लिए बताना चाहूंगा, ये मंगल देव की राशि है और यहाँ पे केतु गोचर कर रहे हैं अभी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पिछला दौर बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, ये स्वास्थ्य से भी जूझते रहे हैं, क्योंकि ये वर्ष जो मंगल का था, मंगल ही राजा मंगल ही मंत्री, और जिनकी कुंडली में मंगल सूर्य खराब थे, उनको वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा चोटों का या भयभीत या अपने कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आई है, उनको वो अपने फैसले नहीं ले पा रहे या उनको मानसिक तनाव से पीड़ा हो रही है। तो उनके लिए भी उस दिन क्या करना चाहिए, आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए। गंगा जल में अगर दूध डाल लें थोड़ा सा तो और उत्तम है, इससे आपको काफी चीजें आपके ठीक होंगी। और आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य देव को विष्णु का कारक माना जाता है, तो विष्णु जी को जाके आप कुछ भी चढ़ाएं, घर से बनाए हुए पीले मीठे चावल चढ़ा दें, इससे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। धनु राशि की बात करूं, धनु राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, उनके पैरों में शनि की 7.5 चल रही है, यानी कि वो 29 अप्रैल से शनि की 7.5 धनु राशि के ऊपर खत्म हो जाएगी। उनके पैरों पर चल रही है, तो उन्हें भी जाते जाते अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि उनके जो राशि के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, वो नीच राशि से निकल के कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकम की कारक है। तो यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको हो सकता है तो आप धर्म स्थान में अगर गरीबों को कुछ घर से भोजन बनाकर ले जाएं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तो भोजन क्या होगा, आटे की चपाती, जो आटा है वो सूर्य देव का है, और उड़द की दाल जो शनि देव की है, ये घर से बनाकर ले जाएं। और अपनी इच्छा अनुसार 7, 11, इससे भी 21 अगर इन लोगों को आप भोजन करवाएं मकर संक्रांति वाले दिन, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य की स्थिति अच्छी होगी और शनिदेव का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा और गुरु की कृपा भी आपके साथ रहेगी। मकर राशि की बात करूं, मकर राशि शनिदेव की है और मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और उस दिन मकर संक्रांति वाले दिन ही सूर्य देव का यहाँ पे गोचर होगा, यानी सूर्य और शनि की युति होगी। तो मकर राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप हो सके तो अपनी कुल देवी के दरबार में जाएं, अपने पितरों के पास जाएं या पितरों के नाम से आप दान पुण्य करें, और लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको कंबल बांटे जाएं, काला और सफेद कंबल। तो इससे भी आपको राहु केतु की पीड़ा से भी अच्छे योग बनेंगे, सूर्य शनि की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। मकर राशि वालों के लिए खासतौर पर यह कहूंगा, ये आप अवश्य लेके जाएं। और हलवा और काले चने या पूरी और काले चने, नमकीन काले चने आप बांटे गरीबों में, आपको बेहद अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। कुंभ राशि की बात करूंगा, कुंभ राशि के लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं, शनि का आपके ऊपर 7.5 प्रारंभ हो चुकी है और शनिदेव आपके दिमाग के ऊपर चल रहे हैं अभी। यानी पहला जो चरण होता है 2.5 वर्ष का, वो शनि का दिमाग के ऊपर होता है, दूसरा चरण हमारी चेस्ट पर होता है और तीसरा चरण हमारे पैरों पर होता है। तो आप अपने
कोई भी फैसले सोच समझ कर लेंगे तो आपको बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मकर संक्रांति वाले दिन अगर शुरुआत करते हैं दान पुण्य से तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी कमाई से, अपनी इनकम से इच्छा अनुसार आप गरीबों में दान आदि करके आए और ऐसे लोगों को देकर आए जो सच में जरूरतमंद हो। उनको भोजन कराएं, वस्त्र दें, उनको जूते दें, काले रंग के जूते दें, चप्पल दें। ये आप इच्छा अनुसार दे के आए कुंभ राशि वाले, आपको बेहद इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कमाई में आगे जाके आपको बढ़ोतरी मिलेगी। बात करूं मीन राशि की, मीन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि ये जो राशि है मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की है और यहाँ पे शुक्र केतु उच्च के हैं, राहु यहाँ पे कारक है और गुरु भी यहाँ के मालिक हैं इस राशि के। और ये खर्चों का घर दिखाती है, यात्राओं का घर दिखाती है। तो मीन राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा, किसी धर्म स्थान पर जाकर अगर स्नान आदि करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा, बेहद अच्छा होगा। आपको बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा, आपका धर्म का भी आपके ऊपर मोह जागृत होगा, जिससे आप धर्म का जितना उस दिन कार्य कर सकते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप भी उस दिन किसी ना किसी की अपना इच्छा अनुसार, अगर किसी को किताबें दिलानी है, किसी की स्कूल की फीस भरनी है बच्चे की, जरूरतमंद बच्चों की, आप ये करें। आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति, शनि देव और सूर्य देव की कृपा अवश्य बनेगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति का जो पर्व है ये बेहद ही हमारे देश में बहुत ही अच्छी जगह रखता है। और हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि इस दिन का दान पुण्य बहुत ज्यादा महत्व रखता है और ये पूरा महीना ही आप दान वगैरह कर सकते हैं और अपनों को आशीर्वाद दे सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये आप अवश्य करें। तो मैं ऐसी ही कोई जानकारी अपनी अगली पोस्ट में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।